साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं मंडे मार्केट ट्रेडिंग सेशन के बारे में। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के रही, जिसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसका इफेक्ट हमें कहीं ना कहीं मार्केट ओपनिंग पर देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैं आप सबको बता दूं, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सोमवार को मार्केट कहाँ खुलेगा, यानी कि गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा। दूसरा, यहाँ पर एफआई कब लौटेंगे, इसका क्या हमें इंडिकेशन मिल रहा है। तीसरा, यहाँ पर सोमवार को क्या बड़ी तेजी हो सकती है या बड़ी गिरावट हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों को एनालिसिस करते हुए पॉइंट टू पॉइंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अपडेट के साथ में बात करेंगे। साथ में जो मेरा ओपिनियन है, यानी कि पूरा कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद जो व्यू निकल के आ रहा है, वो आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी या गैप डाउन ओपन मार्केट देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हम 3 से 4 चीज़ों का एनालिसिस करेंगे, ठीक है, जिससे हमारा एग्जैक्ट जो है व्यू क्लियर हो सके कि मार्केट की ओपनिंग किस प्रकार या कहाँ हो सकती है। तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर अगर ये देखेंगे, तो मैंने आप सबको जिस दिन गिरावट हुई थी, ये कैंडल आप देख सकते हैं, इस पर मैंने एनालिसिस करके बताया था कि देखिए, ये जो कैंडल है, ये पूरा, इसमें बायर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। ये पूरे दिन सेलिंग, यानी कि हमें डाउन मोमेंटम गिरावट देखने को मिली और बिल्कुल मार्केट साइडवेज रहकर नीचे ही क्लोज कर दिया, यानी कि बायर ने हमें थोड़ा भी इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया उस दिन। लेकिन उसके अगले दिन तो मैंने आप सबको बताया था कि देखिए, हमें गिरावट थोड़ी सी और देखने को मिलेगी ही मिलेगी, और ओपनिंग के लिए बताया था कि देखो, गैप डाउन ओपन का पूरा चांस है, हो सकता है फिर मार्केट बाद में रिवर्स हो जाए। तो हमें यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा पॉजिटिविटी भी देखने को मिली। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, अब डे फ्रेम पर इस देखेंगे कैंडल को, डे टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पर देखिए सेलर्स तो आए हैं, लेकिन बायर्स भी ठीक ठाक यहाँ पर आते हुए देखने को मिल रहे हैं, यानी कि मार्केट फिर से इस जगह पर सपोर्ट ले रहा है। दूसरी चीज, यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों का व्यू निकल के आ रहा है कि हमें जो है, ये जो पैटर्न बना हुआ है हेड एंड शोल्डर का, ठीक है, ये जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं अभी मेन देखा जाए ओवरऑल तो 24,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका सपोर्टिंग लेवल बना हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आप सभी से, देखिए, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, जिनका ये कहना है कि अभी इतने पॉइंट और गिरेगा, तो यहाँ पर देखिए मार्केट ओवरऑल तो कंसोलिडेट कर ही रही है एक रेंज पर, लेकिन यहाँ पर देखिए मार्केट इस जगह को रिटेस्ट करके आ गई है 23,800 को। 23,800 को एक बार रिटेस्ट करके यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ से इसको इस तरीके से जो मोमेंटम दिया है, तो ये जो आप देख रहे हैं ऊपर वाली जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया है, ये है इसका क्लोजिंग पॉइंट, यहाँ पर अभी मार्केट स्टेबल है। और ये नीचे वाली जो लाइन आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, तो यहाँ तक मार्केट यहाँ पर देखिए इस तरीके से आ चुकी है और यहाँ इस समय है। तो अगर इसको डाउन साइड में एक बड़ी गिरावट देनी ही होती, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टेबल करके ये ब्रेक कर जाती, लेकिन यहाँ पर बार बार कई दिनों से, यहाँ पर प्रीवियस डाटा देखेंगे तो वहाँ पर भी कई दिन, लगभग एक हफ्ते के आसपास में कंसोलिडेट किया है, और इस बार भी लगभग एक हफ्ते से यही चीज़ें देखने को मिल रही। यहाँ पर डे फ्रेम पर अगर आप देखेंगे कैंडल को, तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कैंडल हमें बनते हुए देखने को, मतलब कि ये डे टाइम फ्रेम पे है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 7 से 8 दिन हमें जो है ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है, बार बार कंसोलिडेट कर रही है। तो ओवरऑल यहाँ पर देखिए फिर से हमें बायर इंटरेस्टिंग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट के लिए पॉजिटिव व्यू है। अब यहाँ पर गिव निफ्टी से जो संकेत मिल रहा है, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको पहले ही बता देता हूँ कि देखिए, मैं जो भी चीज़ आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से अलग अलग तरीके से डाटा कलेक्ट करके और एनालिसिस करने के बाद प्रोवाइड करता हूँ, तो इसलिए हमें वो चीज़ें वर्क करते हुए भी देखने को मिलती हैं। तो एक लाइक दोस्तों जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर मार्केट से रिलेटेड जो भी पॉजिटिव नेगेटिव चीजें होती हैं, या जो भी लाइव मार्केट में जो डाटा क्रिएट होता है, कहां पर किन चीजों से अलर्ट रहना है, वो सभी शेयर करता रहता हूं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। तो टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर देखिए निफ्टी 50 में हमें 24,148 पर क्लोजिंग देखने को मिली, यानी कि 24,150 आप ले सकते हैं, और गिफ्ट निफ्टी जो है कहीं ना कहीं 24,117 पर हमें जो है क्लोजिंग दिया है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव व्यू है, 24,117, ठीक है, 24,117 कहीं ना कहीं नेगेटिव व्यू निकल के आ रहा है ओपनिंग। तो इससे तो साफ संकेत है कि हमें जो है
मार्केट गैप डाउन ओपन कराने वाली है। हाँ, ये है कि एक बार इसका मॉर्निंग में डाटा चेक करिएगा, अगर इन दोनों में डिफरेंस है, जैसे कि अभी 24,150 और 117 यानी कि लगभग 50 पॉइंट का डिफरेंस है, तो यहाँ पर गैप डाउन ओपन होने का पूरा चांस है, यानी कि मार्केट एक बार डाउन साइड में आके ओपनिंग करा के फिर रिवर्स कर सकती है। ठीक है, यही व्यू निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ से हम और क्लियर करेंगे, जो पोजीशन क्रिएट हुई है, तो यहाँ पर देखें, अब इससे तो हमें पूरा का पूरा व्यू निगेटिव ही मिल रहा है, लेकिन जो मार्केट में पोजीशन क्रिएट हुई है, जो मार्केट ओपनिंग कराने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है, तो यहाँ पर कॉल साइड और पुट साइड का दोनों का डाटा अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें निकल के आ रही है। देखिए यहाँ पर अभी क्लोजिंग 24,150 पर हुई है, तो हम अगर तेजी साइड में देखेंगे 200 पर 24,200 पर 1,73,000 यानी कि 1.25 लाख पोजीशन क्रिएट की गई है, और 300 पर 1,26,000 यानी कि यहाँ पर डाउन होते हुए देखने को मिला है, और फिर 500 पर 2,40,000। वहीं अगर पुट साइड में देखेंगे तो 24,100 पर 88,000 और 24,000 पर 1,16,000 यानी कि ओवरऑल इसके नियरेस्ट में अगर आप देखेंगे, कॉल साइड और पुट साइड दोनों के नियरेस्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पर 1,73,000 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल है, यानी कि यहाँ पर पोजीशन क्रिएट की गई है। तो एक बार मार्केट ओपनिंग करा के, यानी कि अगर गैप अप ओपनिंग करा के और इस पोजीशन को काट के रिवर्स हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से जो है पॉजिटिव व्यू निकल के आ रहा है कि मार्केट यहाँ पर देखिए गैप अप ओपन करा के उसके बाद में अगर गिफ्ट निफ्टी, देखिए ध्यान से समझिएगा, गिफ्ट निफ्टी में अगर मॉर्निंग के टाइम यानी कल मार्केट ओपन होने से पहले अगर पॉजिटिव संकेत मिल जाता है तो फिर आप 99% पूरा का पूरा लेके चलेंगे कि गैप अप ओपन होने वाला है मार्केट में। लेकिन अगर वो निगेटिव रहता है तो यहाँ पर फिर दोनों व्यू हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि गैप डाउन ओपन होने के साथ मार्केट रिवर्स कर जाए। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल पर भी खड़ी हुई है अगर आप टेक्निकल व्यू से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो डाटा क्रिएट हुआ है 200 पर और 150 पर क्लोजिंग हुई है, तो यहाँ पर इसको गैप अप ओपन कराने के साथ साथ में या गैप डाउन ओपन करा के ही रिवर्स तत्काल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखो इस पोजीशन को काटना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये मार्केट ओपनिंग में कहीं ना कहीं हेल्प करने वाला है। उसके बाद में 1,26,000 1,37,000 फिर यहाँ पर 24,500 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 2,40,000 का डाटा है, तो 400 300 है, लेकिन 200 पर देखिए सबसे ज़्यादा डाटा बना हुआ है। तो ये मार्केट ओपनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए 150 के नीचे जस्ट 24,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है, तो 1,16,000 है। तो यहाँ पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये 200 वाला जो लेवल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे ज़्यादा डाटा यहीं पर हमें क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए ओवरऑल चीज़ें मैंने आप सबके साथ एनालिसिस कर दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो ओवरऑल मैं आप सबको अपना ओपिनियन देखो शेयर कर रहा हूँ। मार्केट में देखिए 100% तो कुछ नहीं होता, एनालिसिस के साथ ही हम लॉजिक और चीज़ों को कवर करते हुए मार्केट में चाहे वो पोजीशन बनाते हो आप या कुछ भी करते हो, दोस्तों जो जेन्युइन चीज़ें हैं मैं वही आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप सबको कुछ भी बोल दूँ, कुछ भी बता दूँ, बाद में फिर ये रहे कि हाँ आपने ऐसा बताया तो ऐसा नहीं हुआ। देखिए जब हम 3-4 चीज़ों का एनालिसिस करते हैं तो उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी जो निकल के आती है तो उस पर हमें कहीं ना कहीं उस तरीके से मार्केट वर्क करते हुए भी देखने को मिलती है। तो सिंपल सी यहाँ पर ओपनिंग से रिलेटेड मैं अपना जो फाइनल व्यू आप सबको दे रहा हूं, उसमें गिफ्ट निफ्टी अभी निगेटिव है। अगर ये मंडे यानी कि कल, तो एक बार आपको इसको जरूर देख लेना है, बस इतना करना है। अगर गिफ्ट निफ्टी से थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत मिलता है तो फिर जो पूरा एनालिसिस है वो पॉजिटिव की तरफ जाने वाला है। लेकिन अभी एक बार इसको आप मॉर्निंग में ही देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आगे हम बढ़ते हैं और इसके साथ मैं आप सबको ये भी बता दूं कि देखिए एफआई और डीआई की तरफ से लगातार आप देख रहे हैं एफआई की तरफ से सेलिंग देखने को मिल रही है। तो एफआई लौटेंगे कब या किन ऐसे कारण से लौट सकते हैं, तो एफआई देखिए फिर लगभग 5,000 करोड़ की सेलिंग किया है और डीआई ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं लूज होते हुए देखने को मिला है बाइंग के पर्पज से, यानी कि खरीदारी में काफ़ी ज़्यादा अब जो है कहीं ना कहीं
न्यूट्रल होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए पिछले माह 1 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली करने के बाद नवंबर में भी नहीं रुके हैं एफआई। कब तक खरीदेंगे डीआई? तो अब डीआई के ऊपर भी भाई कब तक खरीद सकते हैं? इनके पास भी जितना कैश है वो कहीं ना कहीं यूज कर चुके हैं और क्या कब खरीदते ही रहेंगे? तो यहाँ पर देखिए भारतीय बाजारों की इस गिरावट के पीछे विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि एफआई की बड़ी भूमिका है। और ये मैं हर बार कहता हूँ कि एफआई नहीं लौटते हैं तो मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा सा अप थोड़ा सा डाउन, दोनों मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एफआई लौटते हैं तो ओवरऑल मार्केट के लिए पॉजिटिव चीज़ें हैं और एक धमाकेदार से तेजी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन जब तक एफआई लौटते नहीं है तो यहाँ पर ये भारत बेचो चाइना खरीदो के स्लोगन के साथ एफआई लगातार बिकावली कर रहे हैं। तो जो जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट हैं इनका कहना है विजय कुमार जी का कि जब तक डेटा ट्रेंड रिवर्सल की संभावना का संकेत नहीं देते तब तक एफआई की बिकावली जारी रहने की संभावना है। यदि तीसरी तिमाही के परिणाम और प्रमुख संकेतक अर्निंग में सुधार दर्शाते हैं तो सीन बदल सकता है और एफआई बिकावली कम कर सकते हैं और यहाँ तक कि खरीदार भी बन सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट रीज़न है इनके वापस आने का। और हमें लेकिन अभी ओवरऑल देखा जाए तो आगे इनके बिकावली का संकेत कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अब कुछ ऐसे एक्सपर्ट हैं जो जिनका व्यू निकल के आ रहा है कि देखिए अभी इम्पोर्टेंट सपोर्ट 23,800 पर है, तो वहाँ तक जो ये एसबीआई सिक्योरिटी के जो है सुदीप शाह जी हैं इनका कहना है कि देखिए 23,800 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है सपोर्टिंग के लिए। तो मार्केट एक बार कंसोलिडेट करके यहाँ तक जा सकता है। वहीं अलग अलग एक्सपर्ट का अलग अलग व्यू निकल के आ रहा है। देखिए डेली चार्ट पर एक लॉन्ग निगेटिव कैंडल बना हुआ नजर आया है। इसमें 24,500 का महत्वपूर्ण ओवरहेड रेजिस्टेंस बरकरार रहा। बाजार रेजिस्टेंस जोन से ऊपर टिकने में नाकाम रहा। हालांकि तकनीकी रूप से यह कैंडल पैटर्न यहां से बड़ी गिरावट का कोई संकेत नहीं है। जैसा कि मैंने आप सबको शुरू में ही एनालिसिस करा दिया, देखिए वही चीज़ें ये भी बता रहे हैं जो मैंने एनालिसिस करा दिया कि यहाँ पर देखिए इस तरीके से कैंडल बनी है तो हमें यहाँ से बायर भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हुए देखने को मिले हैं इस लेवल पर। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ें ये इनका भी कहना है कि कोई गिरावट का कोई बड़ा संकेत नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ और कंसोलिडेशन या थोड़ी गिरावट से ये 23,800 तक जा सकता है। ठीक है, फिर दूसरे एक्सपर्ट का यही कहना है कि देखिए 23,800 से 24,500 तक की बढ़त को फिर से हासिल करने की प्रक्रिया में यह फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट है उसके बेस पर कहीं ना कहीं इन्होंने अपना व्यू रखा है। 23,970 के नीचे गिरने से स्ट्रक्चर कमजोर होने की आशंका है, यानी कि 23,970 के नीचे अगर आता है तो जो 800 वाला लेवल है वो हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 24,000 ओवरऑल कुल मिला के 24,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। तो एक पॉजिटिव अपडेट की अगर बात करें तो देखिए एक्सपर्ट व्यू निकल के आ रहा है कि यहाँ से किसी बड़ी गिरावट के कोई संकेत नहीं है। शॉर्ट टर्म में निफ्टी 24,500 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में, यानी कि मार्केट एक बार यहाँ जाने की कोशिश करेगी। लेकिन जब तक 24,000 के नीचे है तब तक, जब तक 24,000 के नीचे है तब तक यहाँ पर जाते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन 24 नीचे आने पर जो कम से कम यहाँ पर लगभग दोस्तों 10 एक्सपर्ट व्यू से ज़्यादा का ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि 23,800 सभी लेके इसको चल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर अभी जो डाटा क्रिएट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में डाटा क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो मार्केट को बाद में हमें डाउन साइड में जाते हुए देखने को मिल सकती है। ओवरऑल मार्केट की ओपनिंग बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती है कि मार्केट कहाँ जाने वाली है। अगर एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन नहीं होता है तो मार्केट फिर से कंसोलिडेट कर सकती है या हमें डाउन साइड में ही मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस 24,500 तो बना हुआ है और डाउन साइड में 24,000 है और 24,000 के नीचे 23,800 है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर जबरदस्त एनालिसिस करने के साथ आप सबको दो चीज़ें ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रेंज और रेजिस्टेंस रेंज और दूसरा नॉन ट्रेडिंग जोन, यानी कि जहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना है मंडे के लिए। तो यहाँ पर देखिए सिंपल 24,050 से 175 ये जो एरिया है ये आपको नॉन ट्रेडिंग जोन में रखना है इसके बीच का, और 50 के नीचे अपना सेलिंग व्यू लेके चलेंगे और 24,175 के ऊपर अगर निकलती है
तो आप अपना बाइंग व्यू लेके चलेंगे। बैंक निफ्टी में आपको 450 से 630 का लेवल देखना है, यानी कि 51,630 के ऊपर अपना बाइंग व्यू लेके चलना है और 450 के नीचे सेलिंग व्यू लेके चलना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त वर्क करते हुए हर बार हमें मार्केट में दोस्तों देखने को मिलता है। साथ में इसका मैंने बैक टेस्ट भी करवा दिया था प्रीवियस वीडियो में कि देखो ये कितने ज़बरदस्त तरीके से मैंने जो डाटा फ्राइडे को दिया था वो कितना बढ़िया से काम किया है और सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम किया है। तो ये आप इसे नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए जो मंडे के लिए सपोर्टिंग रेंज है तो देखिए 51,000 से 51,100 ये पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रेंज है। यहाँ से मार्केट अगर डाउन साइड में आती है तो पूरा चांस है रिवर्स करने की ट्राई करने वाली है, ठीक है। दूसरा 50,400 से 500 है। रजिस्टेंस की अगर बात किया जाए तो 51,900 से 52,000 और 52,200 से 300 ये रजिस्टेंस रेंज है। ये है बैंक निफ्टी के लिए सोमवार का डाटा। निफ्टी की अगर बात की जाए सोमवार के लिए तो सपोर्टिंग रेंज है 24,000 से 24,075 और दूसरा है 23,800 से 850। रजिस्टेंस की बात किया जाए तो 24,250 से 300 और 24,400 से 450। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपको मार्केट में पूरा का पूरा 90% चांस है वर्क करते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि साथ में मैं बैक टेस्ट भी करवा देता हूं। पिछला वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने बैक टेस्ट भी बहुत अच्छे से कराया है और वो चीज़ें हमें कितने परसेंट तक आप सबने खुद देखा कि वर्क करते हुए देखने को मिली हैं। 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ चीज़ें वर्क करते हुए देखने को मिलती हैं, क्योंकि मैं खुद अच्छे से अलग अलग टाइम फ्रेम पर और अच्छे से बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ही ये चीज़ें आप सबको प्रोवाइड करता हूँ। ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के लिख दो, कुछ भी आके प्रोवाइड कर दूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।